पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे का तीसरा T20 खत्म हो चुका है और सीरीज ओवरऑल पाकिस्तान जीता है, लेकिन आई थिंक आखिरी मैच जिस तरह से पाकिस्तान खेला है, आई थिंक अब इस पे ठीक है क्रिटिसाइज करना चाहिए, बट इतना ज़्यादा नहीं किया जा सकता। वो इसलिए क्योंकि हमारी अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारी बी टीम भी नहीं थी, हमारी सी टीम थी, लेकिन एक्सक्यूज फिर भी नहीं है। मैं फिर भी समझता हूँ कि हम जिम्बाब्वे से बेहतर थे और हमें ये मैच जीतना चाहिए था। आज जिस वजह से हम मैच हारे हैं ना, वो सिंपली अगर मैं कहूँ ना तो मैच अवेयरनेस थी, और वो जगह जगह पे हमें नजर आई है कि मैच अवेयरनेस का ताल्लुक हमारे से किसी हद तक कुछ नहीं है कि हमें किस वक्त क्या करना है, सिचुएशंस को किस तरह से लेके चलना है। किसी को कुछ नहीं पता कि किस सिचुएशन में क्या करना है। पहले मैं आपको स्कोर कार्ड बताता हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं। पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले बैटिंग की। साहिबजादा फरहान और उमर ने ओपन किया और फरहान आई थिंक ये इसको आई थिंक नहीं खेलना चाहिए T20 अभी अभी फिलहाल। आई थिंक अगर देखा जाए तो इसको आई थिंक मुझे लगता है कि इसकी परफॉर्मेंसेस भी लॉन्ग फॉर्म में थी, सो इसको ओडीआई और टेस्ट में चांस देना चाहिए था, अगर देना भी था तो, क्योंकि ये T20 में तो इसकी जगह बिल्कुल भी नहीं बनती। और ये अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है क्योंकि जिस तरह से आउट होता है ना, वो उससे पता चल जाता है कि यार इतनी जल्दी ना ये बैट्समैन रेडी नहीं होता कि आते ही मारना शुरू कर दे। T20 में आपके पास इतना टाइम होता नहीं है कि जहाँ पे आप टाइम लो, मिडल होने लग जाए तो फिर उसके बाद मारना शुरू करो। सो खैर वो उसी तरह से हुआ, लेकिन इसकी परफॉर्मेंसेस थी, सो इसको चांस हमें आई थिंक वनडे में देना चाहिए था पहले। सो खैर उसके बाद अगर देखें तो उमर उमर को ना मैं अच्छा इसने ना पिछले कुछ टाइम में ना अपनी गेम चेंज की है। इसको जब मैंने पहले शुरू में देखा था ना, ये पहले थोड़ा सा टाइम लेता था, फिर उसके बाद अपनी गेम को आगे लेके चलता था। फिर उसके बाद जिस तरह इसने आस्ता आस्ता T20 खेलनी शुरू की, तो इसने अपनी गेम को चेंज किया। जो कि इसने एक इनिंग खेली थी वहाँ पे इमर्जिंग एशिया कप में आई थिंक, और फिर उसके बाद इसने उससे पहले भी खेली थी। मैंने एक दो इसकी इनिंग्स देखी हुई है T20 की, और ये अभी कल परसों भी इसने जो खेली थी T20 में वो डिसेंट थी। सो वहाँ से इसकी झलक आपको नजर आई होगी। तो आज भी अगर देखा जाए ना, तो यहाँ पे अब गेम अवेयरनेस की कमी है। एक तो ये सारे यंग हैं अभी, और गेम अवेयरनेस उस तरह से है नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो ये प्लेयर्स इसमें आपको मोस्टली नजर आ रहे हैं ना, ये PSL भी नहीं खेले हुए को इतना ज़्यादा। खेले होंगे तो एक दो मैचेस खेले होंगे, जिस तरह कासिम भी खेला है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं खेला हुआ। अरफात मिनहास नहीं खेला हुआ। उसके बाद उमर बिन यूसुफ भी नहीं खेला हुआ इतना ज़्यादा। साहिबजादा फरहान भी मेरे ख्याल से बहुत कम ही खेला, एक दो मैचेस ही खेला होगा। सो इसी तरह इसको आप देखें ना, सलमान को भी देखें तो सलमान भी मेरे ख्याल से पिछला सीजन ही खेला है बस सलमान इस्लामाबाद से। सो आई थिंक ये चीज़ें मुझे आज पहले बैटिंग में, फिर उसके बाद फील्डिंग में सिर्फ गेम अवेयरनेस। हम हारे तो अगर आखिरी ओवर हम अच्छा कर लेते, मतलब हमने मैच को साथ तो लिया हुआ था, आखिरी ओवर अच्छा करना था सिर्फ। सो उसमें भी हुआ, एक चीज़ ये हुई कि एक जो वो रन हुए ना, 2-3 रन हुए, वहां से मैच ना मुझे लग रहा है थोड़ा सा फिसल गया। वो छक्का तो बाद में लगा, लेकिन वो जो 3 रन हुए ना, वो आई थिंक वो दो जो फील्डर्स को लैप्स वहाँ पे किए ना एक दूसरे से, वो चौका भी वो हो सकता था, लेकिन आई थिंक वो वहां से पता चल गया था। फिर उसके बाद जिस तरह की थ्रो हुई, फिर उसके बाद छक्का भी लग गया। सो आई थिंक ये जो है ना, खैर ये मैं आपका स्कोर कार्ड बता दूँ डिटेल में। उस्मान खान आए, और उस्मान खान जिस तरह से आउट हुए, आई थिंक ये कई दफ़ा मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हिट करते हुए कई दफ़ा इस तरह से शुरू में आउट हो जाते हैं। तो फिर जब इन्होंने 2-3 इनिंग्स में परफॉर्म ना किया होना, तो तीसरी चौथी इनिंग में वो आते हैं और फिर वो 50 आगे करते हैं। सो इनको देखना थोड़ा सा पड़ेगा कि यार मुझे ना, मतलब मुझे मेरी लिमिट्स का पता होना चाहिए ना, कि मुझे स्टार्ट किस तरह से करना है, फिर आगे गेम को किस तरह से लेके चलना, और किस टाइम पे जाके मुझे कहीं पे भी शॉट्स मारनी है। सो ये वाली कमी मुझे नज़र आती है उस्मान में। ये सिर्फ इसमें नहीं है, कि वैसे भी मैं जनरली जब से इसको देख रहा हूँ 2-3 साल से, सो ये चीज़ इसके अंदर है। और उसके बाद सलमान आ गया। अब सलमान जिस तरह से आउट हुआ, अब वहां पे भी देखने वाली बात थी। अब सामने खड़ा हुआ था अरफात मिनहास को देखना चाहिए था यार, कि वो जब इतनी देर से खड़ा हुआ तो उसको बचाना है तूने, तू क्रीज के अंदर क्या करने आया है, और सलमान बाहर तू क्यों निकला। अब ये भी गेम अवेयरनेस की सारी चीजें हैं। अब सलमान ने 32 में 32 कर तो लिया, जिसकी बदौलत हम लोग वहां तक तो पहुंच गए एटलीस्ट 131-32 तक। सो
आई थिंक वो उस वक्त भी देखना चाहिए था कि अरफात को यार खुद आउट होना चाहिए था, इसको नहीं। इसने पहले भी एक दफ़ा इस तरह किया था और मैंने उस वक्त कहा था कि उस वक्त शायद ये सेंसिबिलिटी थी जब इसने जब इंडिया के खिलाफ आई थिंक ये खेले थे, लास्ट इमर्जिंग एशिया कप था आई थिंक, और उसमें ये खेले थे, तो इंडिया के खिलाफ जब ये खेल रहा था इनिंग, तो मैंने कहा था वहाँ पे सेंसिबल था, शायद वहाँ पे ज़रूरत थी, क्योंकि मैच अवेयरनेस की कमी वहाँ पे सबको ही थी। लेकिन यहाँ पे सलमान आगा सामने खड़ा हुआ है, आपका कैप्टन है, सो उसको आउट नहीं करवाना था और उसको खुद भी देखना चाहिए था ये चीज़ कि वो क्रीज में पहले आता। सो ये सारी चीज़ें ना मैच अवेयरनेस में आती हैं। तैयब ने 21 किया 14 बॉलों पे। अब इन सब में आप अगर देखेंगे ना पूरी लाइनअप में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबली तैयब लगा था, और फिर उसके बाद कासिम अकरम ने भी 20 रन किए। अब कासिम अकरम भी सेम गलती बार बार करता है, ये पिछले कुछ टाइम से इसको भी मैं देख रहा हूँ, ये फिर सेम गलती करता है कि वो एग्रेशन के चक्कर में ना अपनी विकेट दे देता है ये, और वहाँ पे पता ही नहीं चलता इसको कि मैं कर क्या रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। सो आई थिंक ये चीज़ें इनको देखनी पड़ेंगी अगर इनको मौके मिल रहे हैं तो पाकिस्तान में, क्योंकि पहली बात होती थी ना कि इनको मौके नहीं मिलते और अपॉर्चुनिटी नहीं है, हम मेन टीम ही सारी जगहों पे खिला देते हैं, तो अब किया तो आपको फ़ायदा उठाना चाहिए था ना। सो खैर तैयब ताहिर, अब यहाँ पे ना मैं फिर वही बात करूँगा कि ये पिचेस बिल्कुल टिपिकल पिचेस नहीं है बैटिंग के लिए। यहाँ पे आपको थोड़ा समझदारी से खेलना पड़ता है। अब तैयब ने जो शॉट खेलने की कोशिश की, मैं ये नहीं कहूँगा कि उसने बहुत गलत किया, ये चीज़ें हमें आनी चाहिए, लेकिन आई थिंक वहाँ पे वो बैड लक कह सकते हैं, या उससे या उस शॉट को उसको बेहतर करना चाहिए था, कुछ भी कह सकते हैं। सो वहाँ पे वो आउट हुआ, और लेकिन कंफर्टेबल ये इन सब में अगर देखे तो यही लग रहा था। उसके बाद कासिम अकरम ने 20 रन किए 15 बॉलों में, 3 चौके उसने भी लगाए। अब तैयब ने, मुझे अच्छी चीज़ ये लगी जो उसने फ्री हिट पे छक्का लगाया था, जो कि हम पिछले कुछ सालों में देख नहीं रहे कि फ्री हिट पे हम छक्के भी लगा सकते हैं, जहाँ पे हमें पता हो कि हमें बॉल मिला और वहाँ पे हमें छक्का लगाना है। अरफात मिन्हास 22-26 बॉलों पे, ओ भाई आखिरी 4 ओवरों में आपने सिर्फ मारना ही था, और जिस वक्त ये खड़े हुए थे ना अब्बास और ये, और इनको मारना चाहिए था उस वक्त, शायद हम 150 पे भी जा सकते थे। तो इस तरह आखिरी 4 ओवरों में हमने, मतलब 16 ओवरों में हमारा 107 था, तो कितना 43 करना था, तो किया जा सकता था। अब उसके बाद अरफात खेल रहा था उस वक्त, और अब्बास खेल रहा था, नीचे जहादात खान पड़ा हुआ था बिहार, तो ये दोनों नॉट आउट गए हैं, तो क्या फायदा इस चीज़ का। फिर भी आई थिंक इन्होंने बड़ा बेहतर कर लिया था, लेकिन उसके बाद बॉलिंग हमने बड़ी गंदी स्टार्ट की थी, बड़ी मार पड़ी शुरू में। उन्होंने 56 किया था आई थिंक पावर प्ले में, एक आउट था उनका, और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, उसके बाद फिर आस्ता आस्ता सब कुछ क्या कहते हैं, थोड़ा अपने हाथ में मैच आया, कुछ ओवर टाइट किए पाकिस्तान ने, फिर जाके कुछ चीज़ें डिफरेंट हुई, और जिम्बाब्वे की तरफ से अगर देखें तो मज़हर रब्बानी ने 2 आउट किए। अब मज़हर रब्बानी भी मुझे ना पिछले कुछ मैच को टाइम से देख रहा हूँ, इस सीरीज़ में तो बिल्कुल भी आई थिंक मुझे बिल्कुल भी उसने इम्प्रेस किया नहीं उस तरह से। आई थिंक ये मैंने जब इसको पहली दफ़ा देखा था ना, ये जब आया था, इज़ मोर लाइक आई थिंक वो नहीं है रबाडा साउथ अफ्रीका का, मुझे उस तरह का लगता है, और इसको उसको देखना भी चाहिए। और शायद उस तरह की पेस नहीं है इसकी, लेकिन आई थिंक इसका एक्शन वगैरह, इसकी हाइट, वो सब कुछ वैसा है। और ये पीएसएल भी एक दफ़ा इसी वजह से खेला था कि इज़ अ गुड बॉलर, और ये अच्छा था, लेकिन इसमें मुझे एक उस तरह से कोई इसकी, मतलब मुझे इसकी लेंथ ही समझ नहीं आई कि किस लेंथ में बॉल कर रहा है और क्यों कर रहा है, फील्डिंग क्या कर रही है, बॉल क्या कर रहा है। लेकिन आज इसने 2 आउट तो किए हैं, लेकिन आई थिंक वो मुझे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग लगी नहीं, कि बहुत अच्छी लेंथ पे बॉल हो रहा है। सो उसके अलावा मसकज्जा ने एक आउट किया, और नगारवा ने एक आउट किया, मपूसा ने एक आउट किया, इनका डेब्यू था, इन्होंने ही छक्का मारा था एंड पे, जिसकी वजह से मैच ही वहाँ पे चला गया। बर्लिन ने एक आउट किया। सो यार इसी तरह से सिकंदर रजा ने 4 ओवरों में फिर 24 रन ही दिए। इसमें तो सबने आई थिंक डिसेंट बॉलिंग की थी। उसके बाद फिर जब जिम्बाब्वे बैटिंग के लिए आया तो उनके ओपन जो थे, ओपन करने जो आए थे मरुमानी और बेनेट, दोनों ने अच्छा स्टार्ट दिया। 56 पे एक आउट था, बेनेट हालांकि जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन बेनेट ने 43 किया था और मरुमानी जल्दी आउट हो गए थे। अब 43 उन्होंने 35 किया था, उसमें भी पाकिस्तान ने काफ़ी बाद में फिर थोड़ा मैच अपनी तरफ खींच लिया था, लेकिन इन्होंने वहाँ पे स्टार्ट बड़ा अच्छा दे दिया था कि जहाँ पे फिर रन अप बॉल रह गया था और बड़ा सेंसिबली खेलना चाहिए था, कि जिस तरह फिर सिकंदर रजा भी आउट हुए। आई थिंक उनको थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए था, बड़ा इजीली उस वक्त मैच जीत सकते थे जिस वक्त सिकंदर रजा और मेयर्स कर रहे थे, आई थिंक बड़ा इजीली वहाँ से मैच जीत सकते थे। लेकिन फिर आई थिंक वो थोड़ा सा कोलैप्स हुआ, फिर उसके बाद जाके एंड पे मपोसा ने, उन्होंने जो
एक छक्का एक चौका लगाया ना, वहाँ से मैच फिर वो एंड वाले ओवर में लगाया और वही ज़रूरत थी बस। सो और मुझे ना एक जहादात खान की एंड वाले ओवर में लेंथ ही समझ नहीं आई, वो किस लेंथ पे बॉल कर रहा है भाई, तू आगे यॉर्कर पे बॉल कर, तूने 12 रन बजाने हैं, तो पहले अपने आप को सेव तो कर। वो मुझे समझ नहीं आई, ये सारा कुछ गेम अवेयरनेस की वजह थी कि नहीं है हमारे वो प्लेयर्स में वो चीज़ कि हम कह सकें कि इन पे डिपेंडेंसी थोड़ी सी दिखाई जा सकती है। अभी अभी बहुत मेच्योरिटी की इनको ज़रूरत है, सिचुएशंस का नहीं पता। उसके बाद आई थिंक देखे तो हसनैन साहब ने, हसनैन की ना मुझे समझ ही नहीं आती, एक मैच अच्छा खेलता है, 4 मैच बुरे खेलता है। 2 ओवर उसने किए हैं, 24 रन खाए हैं। जहादात खान तीसरा ओवर कर रहे थे, 30 रन दिए हैं, 2 आउट कर तो दिए उन्होंने, लेकिन वो आई थिंक वो किसी काम के नहीं है, हम मैच हार गए। आगा ने अच्छी बॉलिंग की है, 3 ओवर में 19, चौथा ओवर भी काट ही लेता यार, ये मैं आखिरी ओवर भी काट लेता खुद ही, तो बचा ही लेना था वैसे इसने आखिरी ओवर भी। और उसके बाद किसका, हाँ इसका पड़ा हुआ था आखिरी ओवर, कर ही लेता यार ये खुद ही, शायद बच जाता मैच। जहादात खान से भी उम्मीद तो थी, बचा सकता था वो मैच, 12 रन बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन इसने आई थिंक वो लेंथ कोई इतनी खास नहीं थी, बिल्कुल शॉर्ट बॉल ही करनी शुरू कर दी थी, वो बिल्कुल बैट पे आई और उसने मार दी है। और उसके बाद अरफात ने डिसेंट बॉलिंग की। अब मुझे ना अरफात पे ना थोड़ी सी, मुझे ना, मैं कहूँगा कि इसको खुद देखना चाहिए कि इसका माइंडसेट मुझे ना ठीक लगता नहीं है बहुत। आई थिंक डिफेंसिव माइंडसेट है इसका, कि बिल्कुल सबर करो, अभी नहीं मारना, अभी नहीं मारना, अभी नहीं मारना, अभी ठहर जाओ, अभी ठहर जाओ। ओ भाई इतना टाइम नहीं है अब। ये मैं अब मुझे कोई प्लेयर याद नहीं आ रहा है इस वक्त, ये इस तरह के प्लेयर्स हमारे पास थे नहीं, अभी ठहर जाओ, अभी नहीं मारना, आखिरी ओवर में मारेंगे, ये उस तरह का ये मुझे लगता है थोड़ा सा। लेकिन आई थिंक ये मेंटालिटी होनी नहीं चाहिए। सुफियान ने डिसेंट बॉलिंग की है, एक मेडन डाल दिया था उसने बड़े अच्छे टाइम पे, 4 ओवर में 19 रन दे के एक आउट किया। अब्बास अफरीदी बहुत ज़बरदस्त ने बॉलिंग की है, हालांकि एक ओवर इसका बुरा गया था थोड़ा सा, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो उसने बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त की है, 24 रन दी है। इसका एक ओवर बुरा गया था जिसमें ना इसको मार पड़ी थी। 3 विकेटें इसने ली हैं, और विकेट जिस तरह इसने ली है ना, ये मुझे लग रहा है कि इस वक्त ये पाकिस्तान को लीड ही कर रहा है एक तरह से, अभी भी आने वाले टाइम में भी करेगा आई थिंक, कि जिस तरह से इसकी वेरिएशंस है, और बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है ये ओवरऑल अगर देखें तो। ये आई थिंक मेरे ख्याल से है ना ये साउथ अफ्रीका वाले टूर में, आई थिंक है ये, और अच्छी बात है, इसको होना भी चाहिए। अभी T20 में तो इसको बाहर किया जा नहीं सकता, और बैटिंग भी डिसेंट कर लेता है। ओवरऑल अगर देखें तो सिर्फ ना मैच अवेयरनेस की कमी थी, बाकी कोई इतना खास कोई वजह नहीं थी। मैच ही जीता जा सकता था, लेकिन इतना क्रिटिसाइज किया नहीं जा सकता। हमारी इस दफ़ा तो कह सकते हैं हमारी सी टीम थी इस मैच में, क्योंकि जो बी टीम खेल रही थी उसमें से कुछ प्लेयर्स निकाले गए थे। और आई थिंक लेकिन यार हमें ये मैच जीतना चाहिए था। सो आई थिंक बाकी आई थिंक ये थोड़ा सा प्लेयर्स को खुद देखना चाहिए। मैं फिर कहूँगा कि तैयब को, मुझे तैयब से बड़ी उम्मीदें हैं। आई थिंक मुझे बहुत अच्छा लगता है वो प्लेयर इस वक्त टीम में, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो सेलेक्ट हुआ है साउथ अफ्रीका टूर के लिए। और ये मैं इससे उम्मीद कर रहा हूँ कि ये अच्छा वहाँ पे कोई इनिंग्स खेले 2-3। सो आई थिंक बाकी आई थिंक इतना कोई खास नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड भी आई थिंक चीज़ें जो अब फाइनलाइज हो रही हैं, और आई थिंक वही न्यूज़ आ जाएंगी। अभी ऑफिशियली कुछ नहीं आया, लेकिन कुछ बातें शुरू हो गई हैं कि हाइब्रिड मॉडल होगा, और उसमें फिर आने वाले टाइम में जो इंडिया में टूर्नामेंट्स हैं 2027 तक, उसमें भी ऐसे ही होगा कि वो भी हाइब्रिड मॉडल में होंगे, और पाकिस्तान की सारी मैचेस बाहर होंगे। जिसमें एक मेन पॉइंट था वो ये था कि इंडिया फाइनल खेलने नहीं आएगा, क्योंकि श्रीलंका में एक टूर्नामेंट था, और श्रीलंका और इंडिया में। सो वो भी अब कंफर्म हो चुका कि वो वहाँ पे ही इंडिया में श्रीलंका में सारे मैचेस होंगे पाकिस्तान के, जो कि अच्छी बात है, ये होना चाहिए था आई थिंक। और इसके अलावा जो एक चीज़ थी कि एक जो एक्स सीईओ है, इससे पहले जो सीईओ थे जय शाह से पहले, उन्होंने एक बात की है एक इंग्लिश न्यूज़ पेपर में आई थिंक। उसमें उन्होंने कहा है कि जी ये बात, उन्होंने कई बातें की। उन्होंने एक बात की कि अगर उसूल आप रखते हो तो वो उसूल हर जगह पे रखो। ये उन्होंने डायरेक्टली तो ऑस्ट्रेलिया का नाम लेके की, लेकिन ये चीज़ भारत में भी आती है कि वो भी इसी तरह से करते हैं कि यहाँ पे तो हमारा उसूल चलेगा, यहाँ पे हम उसूल फॉलो नहीं करेंगे। सो उन्होंने इंडिया के खिलाफ भी ये बात की कि यार सारी पावर एक मुल्क को अगर मिल जाएगी ना, तो भाई कुछ भी नहीं होगा। फिर ये वर्ल्ड क्रिकेट की ग्रोथ नहीं होगी, इंडिया में क्रिकेट की ग्रोथ होगी, जो कि बात बिल्कुल ठीक है। और यही हम बात कर रहे थे, और ये बातें ये पता नहीं वहाँ पे करते हैं कि नहीं, जब ये सीट पे होते हैं उस वक्त तो मीडिया में निकल के बातें आती नहीं है। अब जैसा सब बन गए हैं, और देखते हैं आगे क्रिकेट का क्या होता है। मुझे कोई ऐसी खास उम्मीद नहीं है कि वर्ल्ड क्रिकेट में वो इतना कोई फोकस करेंगे। वो उनका फोकस वही होगा कि इंडिया को किस तरह से फायदा दिया जा सकता है, जो कि पहले भी आई थिंक कई दफ़ा हम देख चुके हैं। मुझे कोई ऐसी उनसे उम्मीद नहीं है। और ये वो तब भी हो सकता है कि जब
इंडिया में गवर्नमेंट चेंज होती है। सो उस पर अगर ऑफिशियली जब सारी न्यूज़ आएंगे तो उस पर बात करेंगे। लेकिन ये जो बात थी ना, ये जो एक्स चेयरमैन की आई थी आईसीसी के, उसने जो बात की है, ये बातें सब कर रहे हैं ना पाकिस्तान की तरफ से। अगर कुछ लोग बातें कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि इंडिया अगर आ नहीं रहा तो भाई आप भी ना हो ना। बड़ी सीधी सी बात है, आपने आना नहीं तो हम क्यों आए। तो ये एक ही सीधी सी बात है। और उसने कहा कि यार वो पावर एक कंट्री के पास नहीं होनी चाहिए। और मैं कहीं टाइम से बात कर रहा हूँ कि एक मुल्क के पास पावर नहीं होनी चाहिए, तो फिर वो चीज़ ग्रो कभी कर ही नहीं पाती। सो खैर इसी तरह से था। उस पर देखता हूँ, अगर मुझे अलग बनानी पड़ी तो बना देंगे वीडियो। अभी फिलहाल अगर देखें तो आज इंडिया वाला मैच भी अब शुरू होगा। और उसके अलावा वो चैंपियंस T20 यार मैंने वो देखा नहीं। मैं देखता हूँ अभी कि वो भी शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा। और उसके बाद फिर 10 से आई थिंक शुरू हो रही है साउथ अफ्रीका वाली सीरीज। बाकी आई थिंक फिर आपसे बात होती है।